अब किसी परिवार में कोई मरता है तो एक नहीं दो जाने जाती हैं। एक वो जो चला गया और एक वो जो उसके लिए रोज मरता है। मृत्यु का कोई कारण नहीं, अर्थ होना चाहिए। बंदूकें जिम्मेदार बने और गोलियां आम आदमी की उम्मीद। और अगर ये करना है तो हथियार गैर जिम्मेदार हाथों में नहीं पड़ने चाहिए। पीरियड। बिना किसी वजह के हमारी आंखों के सामने कोई अपना मर जाए तो कैसा लगता है जानते हो? तुम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। हथियार से विध्वंस करने वाला राक्षस होता है, हथियार से विध्वंस को रोकने वाला भगवान होता है। पर यह भगवान अच्छा नहीं है, सिद्धि है। मेरे हथियार कहाँ जाएंगे ये सिर्फ मैं तय करूंगा। किसी और ने हिम्मत की तो महामरण की वही आधी रात दोहरा दूंगा। सहदेव, प्रताप, killed 12 people misusing your power. You are dismissed. Ordering asylum for you. साल में तो कॉन्ट्रैक्ट किलर से दुनिया भर के काले धंधों का किंग बन गया। ईगल और सहदेव, तूने मुझे जेल से निकालने के लिए हिंदुस्तान के सबसे अमीर आदमी को लगाया। और ये मत सोचना कि मैं सब भूल गया। तूने जो मेरे साथ किया वो सिर्फ घटना नहीं, घाव है। तो कर लो अपने मन के। सामने हो। इतनी आसान मौत तुझे नहीं दूंगा। तेरे बाप से उसकी बेटी छीन ले, सैकड़ों जिंदगियां बर्बाद कर दी और अब भी मन नहीं भरा तेरा। वहीं पहुंचा दूंगा। ये सारे हथियार वहीं पहुंचा दूंगा जहां से तू ले आया है। तेरे सारे एम्बिशंस को यहीं दफन कर दूंगा। इंटेलिजेंस एजेंसियां, 16 देश मिलकर भी मुझे रोक नहीं पाए। तो तूने क्या सोच लिया? मैंने एक बार जो कॉन्ट्रैक्ट ले लिया तो महाकाल भी मुझे नहीं रोक सकते। और ये जुबान मैंने अपनी वाइफ को दी है। इट्स अ लाइफ टाइम कॉन्ट्रैक्ट। सारी दुनिया आ जाए रोकने तो भी नहीं रोक पाएगी। हाँ,
जीने के लिए जिंदा थे, अब तुम्हें खुद को बदलने के लिए जीना है। तुम किसी के पिता हो, किसी की उम्मीद हो। मैं किसी की उम्मीद नहीं हूं। मेरे पास अब कुछ नहीं बचा जीने के लिए। When I hit a shot, it's business. When I miss a shot, it's purpose. एक जिंदगी पिछले 10 सालों से तुम्हारा इंतजार कर रही है। अपनी भूल की भरपाई में उसने ऐसा फैसला लिया जिसकी ना कोई हिम्मत कर सकता है ना कल्पना। वो फैसला तुम्हारी किताब का क्लाइमैक्स होगा, और वो क्लाइमैक्स तुम्हें एक ही आदमी बता सकता है। वो कौन सी जिंदगी है जो 10 सालों से आपका इंतजार कर रही है? पूरी कहानी क्या है? 10 साल से मेरा इंतजार कौन कर रहा है? बुझाना बंद करो, साफ साफ बताओ। बताता हूं। वेट, स्कूल बेल बजने दो। उसका नाम भूमि है। सहदेव का प्रायश्चित तुम्हारी बेटी। इसकी पूरी परवरिश में बस तुम्हारी यादें हैं। सहदेव की जो सबसे बड़ी पूंजी थी वो थी भूमि। एक पिता के लिए अपनी बेटी से बढ़कर कुछ नहीं होता। जो ईश्वर आंधी भेजकर जंगल उजाड़ता है वही बारिश भेजकर उगाता भी है। रचना ने जाते जाते एक तोहफा दिया था सहदेव को, प्यारी सी बेटी। सहदेव ने खूब मन से पाला उसे, किसी चीज की कमी नहीं होने दी, लेकिन साथ रहकर भी पास नहीं रहा। अपनी जगह तुम्हारे किस्से सुनाए, तुम्हारी तस्वीरें भेजी। उसने खुद को अपनी बेटी से अलग करके तुम्हें आगे कर दिया। उनकी वजह से तुम्हारी बेटी दूर हुई थी तुमसे, उन्होंने भरपाई कर दी। अब तुम ही उसके पिता हो और वो तुम्हारी जिम्मेदारी। मैंने सब कुछ अपनी बेटी के लिए शुरू किया था, लेकिन जब मुझे पता चला कि उसने अपनी बेटी मेरे लिए कुर्बान कर दी तो मेरा सारा प्रतिशोध पानी हो गया और सारा दुख धुल गया। बस एक ही सेकंड में सब खत्म हो गया जब मुझे मेरी बेटी मिली। जब मैं उस पहाड़ी पर गई तो वहां पर केवल राख ही राख थी। उसकी डेथ कैसे हुई? जय, टाइम नहीं है। एक्टिवेट ऑल द एक्सप्लोसिव्स, इन्हें खोल दो। सिर्फ हार जीत ही नहीं, उसकी मृत्यु भी उसके काबू में थी। एवरीबॉडी आउट। सहदेव ने फोर्सेस को कम्युनिकेट किया। उसने कहा उन्हें मारने के लिए मिसाइल चलाने की जरूरत नहीं और अपना किला खुद गिराने का निर्णय लिया। उसने डेटोनेटर एक्टिव किया जिससे 100 मीटर के दायरे में सब जलकर राख हो जाए।
जहां तक मैंने समझा है, उनका इस तरह से मरना विश्वास ही नहीं होता। इतनी जिद्दी लड़ाके की कहानी इतनी आसानी से कैसे? उसके उजड़े हुए फार्म हाउस पर उसका एक रेशा तक नहीं मिला। जिस आदमी ने 10 साल एक मिशन के लिए प्लान किया, वो अपने निकलने का रास्ता प्लान नहीं करेगा। तुम्हारी तरह मुझे भी यकीन नहीं था। ब्लास्ट होने के अगले ही दिन मैं भी ईगल और उसके आदमियों को तलाशने वापस गया। तब मुझे पता चला he is not a single man। मैम, डेनमार्क में 112 लोगों की हत्या हुई है। उनके हथियार भी गायब हैं। ये खोखा मिला है। ऑपरेशन डेनमार्क का आधा काम पूरा हो चुका है। I ended many eagles. I ran the Denmark. Decide lives. ईगल एक आदमी नहीं है, बल्कि एक ऑर्गेनाइजेशन है। इस ऑर्गेनाइजेशन के पास है एक सेना, जिसे कोई चीफ नहीं, एक तानाशाह चलाता है। और तुम उस तानाशाह की जद में हो, समझे? नाजायज हथियार तानाशाह की नजर से बच नहीं सकते थे। उसने हथियारों के मायने ही बदल दिए हैं। हथियार वो है जो लोगों का जीवन बदल दे, वो नहीं जो जीवन छीन ले। वो कपास मजदूरों का मसीहा बनता चला गया। सरकारों को अपनी स्ट्रेटेजी बदलने पर मजबूर किया। प्रकृति कई बार बैलेंस बनाए रखने के लिए आपदाएं लाती है। ये आपदा वैसी ही है। The man is everywhere। क्या हम मिल नहीं सकते उससे? वो दिखता नहीं है, लेकिन सबको देखता है। वो हमें भी देख रहा होगा कहीं दूर से। मैंने सोचा ये कहानी अगर अंधेरे में खो गई तो आने वाली पीढ़ियां एक हीरो से वंचित रह जाएंगी। भविष्य में आने वाली मुश्किलों से लड़ने के लिए कल के हीरोज को आज के हीरो के बारे में जानना चाहिए। सदैव प्रलय को रोकने की कोशिश करोगे तो वो पहले तुम्हें ही खत्म कर देगा। तुमने इस युद्ध को आमंत्रण दिया है। I am coming। युद्ध कांड आरंभ हो गया। तुमने अब तक जो भी देखा वो बस अंश मात्र है, और इसकी शुरुआत शौर्यकांड से हुई थी। This movie download from filmyfly.com। और अब इन सब का अंत युद्ध कांड पर होगा। महासमर जीतने के लिए महायोद्धा बनना पड़ता है।
इस महायोद्धा की कहानी को एक अध्याय में समेट पाना संभव नहीं है। इसके कई अध्याय हैं। मेरे लिए इसकी शुरुआत दिल्ली में हुई एक छोटे से खादी के कपड़े से। It's a rare cotton, only grown in India. It's lovely. But I'm sure you're not from India. Yes, this cotton is very famous in Europe. But in India, no one knows about it. What? सही कह रही है वो। इसे थलकोना कपास कहते हैं। बहुत दुर्लभ होता है। मौसम का इंतजार करो, सही मिट्टी मिले, सही नमी हो, तब कहीं ये पैदा होता है। धरती माँ फिर भी दयालु है, लेकिन सरकार बिल्कुल ध्यान नहीं देती। एक था जो ध्यान देता था, खून पसीना एक करके कपास उगाता था और देश विदेश में भेजता था। फिर न जाने क्या हुआ उसका, मुझे तो नहीं पता। ले जाओ, बहुत मुलायम होता है। जब ये सब सुना तो लगा जर्नलिस्ट हूँ, एक आर्टिकल तो बनता है उस दुर्लभ कपास के बारे में और उस आदमी के बारे में भी। आंध्र प्रदेश के तलकोना प्रांत में उगने वाली जंगली रुई, इससे फायदा तो ज्यादा हो रहा है, लेकिन उगाने वाले की कमाई कम हो रही है। इसे उगाने के लिए प्रोत्साहित करने वाला एक इंसान जिस पर शक है वो 1 साल से दिखाई नहीं दे रहा है। आजकल कौन पढ़ेगा ऐसे आर्टिकल्स? कुछ ओल्ड कॉटन डे कहा था ना? यस सर। लास्ट पेज में कहीं फिलर्स में डाल देना ऐसे। इस तरह फिलर में डाले गए इस आर्टिकल ने इंटेलिजेंस ब्यूरो को अलर्ट किया था। कि प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस से फोन आया था, जो एक नेशनल न्यूज़पेपर की प्रिंटिंग को रोकने की वजह बना। सीबीआई के ऑफिसर्स का ऑफिस आना और 16 घंटे इंटरोगेट करने का कारण बना ये आर्टिकल। सब मेल्स और फोन्स चेक करो, कोई नहीं बाहर जाएगा यहाँ से। कम ऑन गाइस, हरी अप। इन्होंने ही वो आर्टिकल लिखा था। इसको एडिटर रूम में लेके जाओ। You have to submit all the Sure, sir, documents. we'll submit the documents. But I don't think so that you'll have to bring an investigation like वहाँ this. पर मैम। This actually brings a negative impression on our paper. So please, I want you to understand what we are trying to tell you. तुमने क्या लिखा है? किसके बारे में रिसर्च करके लिखा है? तुम्हें कोई आइडिया भी है? सर, it was just an article about cotton. देखो, वो जस्ट आर्टिकल नहीं है। It's a national secret. सरकार को गिराने वाला आर्टिकल नहीं होता है, राज होता है। 70 years में पहली बार पेपर का पब्लिकेशन रुका है। प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस से फोन आ गया है। All because of your damn article, Nalini. Now just get out of this office. Get out. You've got nothing to do here. किसने दिया है इंफॉर्मेशन? ये आर्टिकल एक कॉटन क्लॉथ देखकर लिखा था। बस पहाड़ पे जो फैक्ट्री उसके बारे में। एक्सप्लेन दिस आर्टिकल। घंटों के इंटरोगेशन के बाद मैंने कह दिया कि मेरा इससे कोई संबंध नहीं, लेकिन वो लोग ये नहीं जानते कि अब मेरा संबंध उससे जुड़ गया है। पूरा सच बाहर लाऊंगी। अब मेरी कहानी है ये। जिसने उन्हें परेशान किया वो रुई या इलाका नहीं, बल्कि उसे उगाने वाला है। इतने लोगों को जिसने डरा कर रखा है उसके बारे में जानना है। रुई की जो फैक्ट्री है वहां कैसे जाएंगे? पहाड़ है, फैक्ट्री नहीं है। इधर से जाके बाईं तरफ मुड़ जाइए।
ये कौन है? ये राख कैसी है? क्या हुआ था यहाँ 1 साल पहले? उस दिन एक सूर्य पर ग्रहण लगा था। कुरुक्षेत्र वाली आग थी। मृत्यु के आगे कोई प्रार्थना काम नहीं आ रही थी। आवाजें घुट गई थी, पांव जम गए थे उस दिन। ये हरे हरे पहाड़ लाल हो रहे थे। अग्निदेव आहुति की तरह लोगों को लील रहे थे। तारों में लपक बढ़ गई थी। जैसे महाकाल का कोप जाग गया था। महामरण के द्वार खुल गए थे। सर, सीआई से मिलना है। चिकन और 2 किलो मटन मेरे घर पहुंच जाना चाहिए। खाली बैठे हैं, जाकर मिल लो। थैंक यू। पहली वाली क्या चिकन और दूसरी वाली क्या मटन पहुंचाया ना तो बहुत मारूंगा, सोच लेना। सर, फिर करता हूँ फोन, रख दे। इन आंखों में जो हिम्मत दिख रही है, ईव टीजिंग का तो केस नहीं है। इस शहर में सेल्फ रिस्पेक्ट तो कोई गिराता नहीं। क्या हुआ मैडम, किसी ने आपका पर्स चुरा लिया? ऐसा कुछ नहीं है सर। वहाँ एक पहाड़ है ना, वहाँ कौन रहता था? एक साल पहले वहाँ पर क्या हुआ था? मैं बता दूं और तुम लिख लो, इतना छोटा मैटर नहीं है। जो हुआ उसकी तारीफ नहीं कर सकता और उसे भूल भी नहीं सकता। वो इंसान नहीं है, एक शैतान है। इससे ज्यादा कुछ नहीं बता सकता। चले जाओ यहाँ से, जाओ। सर, थैंक यू। तुम इसे ऐसे छोड़ने वाली लगती तो नहीं हो? अरे बहुत बड़े बड़े लोग हैं उसके पीछे। एमएलए भी कुछ नहीं बिगाड़ पाया। एमएलए देखने में हीरोइन लगती हो। मेरी बात मानो, घर जाओ। Hello guys, enjoy the police background you see. Talakona Police Station. Here all police favorite कड़क चाय। चलो देखते हैं कि चाय कैसे बनती। चूल्हे के नीचे जोर से आग लगा के मिल्क में चाय पत्ती इलायची डालकर चम्मच से मिक्सिंग 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 मिक्सिंग। भैया, एमएलए के घर जाने के लिए यहाँ कोई टैक्सी मिलेगी क्या? Famous Luna Jignesh fans, subscribe to Luna Jignesh. टाटास। वो काम में लगा है, I am फॉर्म में हूँ। You want taxis? Here is taxis. ये टैक्सी है? यार यही टैक्सीज है, चीप रेट्स। यू जर्नलिस्ट? फ्रॉम दिल्ली। ओ दिल्ली लेडीज। वाटर टैंकर है लेकिन पानी नहीं आ रहा है। अरे भाई, जब भी बारिश पड़ेगी पानी आ जाएगा, जाओ। क्या भाई लूना? भैया, दिल्ली लेडीज एमएलए के इंटरव्यू के लिए आई है। दिल्ली से? सच में दिल्ली से आई हो? धीरे से नीचे, फिर अब ऊपर। नमस्ते। ऑलमोस्ट। अब इस छोटी उंगली को ऐसे हिलाइए। ओ वेरी नाइस, गुड प्रोग्रेस। ट्रीटमेंट का अच्छा रिस्पांस हो रहा है। हो गया सर, आपका ट्रीटमेंट हो गया। सर पे जो वजन था वो धीरे धीरे उतर रहा है डॉक्टर।
ये मोहतरमा कौन है? हम जीत गए ना सर। ये जर्नलिस्ट है, इंटरव्यू लेने के लिए आई है दिल्ली से। दिल्ली से आई है? हाँ। बैठो 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 बेटी। बैठो बैठो। कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन योर विक्ट्री सर। ये गांव चारों तरफ से बहुत सुंदर है। यहाँ की एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही है। क्या है वो? वो पहाड़। ये पकड़िए। नहीं बताया ना उसे? नहीं बताया डॉक्टर। नहीं लेना है। आप यहाँ से जाइए। अब 1 साल से मैं ट्रीटमेंट कर रहा हूँ, सब बर्बाद हो गया। कितनी बार समझाया है। इसे ले जाइए, इसे ले जाइए, ले जाइए। उठिए, चलिए आप इन्हें संभालिए, मैं देखता हूँ। चलिए। चला गया था, वापस आ रहा है। वो चली गई। हाँ। अरे लूना, जल्दी स्टार्ट करो। डायरेक्टली तिरुपति की बस में चढ़ा दो, वहाँ से किसी भी फ्लाइट में चली जाएगी। तुम्हें इंटरव्यू नहीं दे सकते, जल्दी जाओ यहाँ से। अरे सोच क्या रहे हो, जल्दी जाओ। अरे स्टार्ट करो ना। आप जाइए ना, पीछे बैठिए। सोच क्या रही है, आपको अंदर बुलाकर ही मैंने गलती कर दी। मैं इतनी आसानी से नहीं जाऊंगी। मैं सारे स्कैम बाहर निकालूंगी। कौन सा स्कैम? हाथ में नंबर टैटू है, मतलब स्पेशल नंबर है। क्या स्पेशल? मेरा बर्थडे। देखो, डेफिनेटली वो एक लॉकर कोड है। पी मतलब पंजाब नेशनल बैंक। हे, बाप रे। वहाँ का सीएफओ मेरा फ्रेंड है। एक फोन करूंगी तो तुमने बेईमानी का कितना पैसा छुपाया पता चल जाएगा। तेरा एमएलए ही तुझे मार डालेगा। समझ गया। यहाँ क्यों लाया हो? अरे वो बाजार में बता सकता हूँ क्या? मैं ऐसे सुनेंगी तो कुछ नहीं होगा। सुबह सुबह पूरब का पहाड़, टाइटल सुनो। पहाड़ पर 10 एकड़ की हरी भरी जगह पर एक शानदार फार्म हाउस है। उसकी बगल में रुई के कपड़े बनाने वाली एक फैक्ट्री है। वहीं पर 2 आदिवासी समूह को काम देने वाला एक भला इंसान। वहां की स्वच्छ हवा, मासूम जनता, शुद्ध रेशम, उन्हें भगवान मानने वाली एक आदिवासी जनजाति। छोड़ो, उसके बारे में बताओ। ठीक है, उसी के बारे में बताता हूँ। उसकी परमिशन के बिना चींटी भी गेट के अंदर नहीं घुस सकती। चींटी भी? उसका इंट्रोडक्शन देता हूँ, सुनो।